ओम शांति। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और जब उसके एम्प्लॉय कर्मचारी सुबह सुबह आते हैं तो मेन गेट पर एक नोटिस देखते हैं। उस नोटिस पर लिखा था कि जो इंसान आपकी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा था उसका कल देहांत हो गया। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया है। तो सबने इस नोटिस को पढ़ा तो सब थोड़े से मायूस हो गए कि उनके किसी साथी का देहांत हो गया, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि किसका देहांत हुआ, किसने शरीर छोड़ा। तो सभी उस उत्सुकता से कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर गए, लेकिन कॉन्फ्रेंस हॉल में भी सबको ये कहा गया कि अगर आप उस शख्स से मिलना चाहते हैं तो आपको एक एक करके अंदर आना पड़ेगा, इकट्ठे आपको उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा। सबके मन में बहुत उत्सुकता जागी, तो इसलिए सभी एक एक करके मिलने को तैयार हो गए। तो अंदर कफन बांधा हुआ था, तो एक एक करके सभी मिलने गए, उसे देखने गए। तो जो भी उसे देखता उसका चेहरा उतर जाता, उसे शर्मिंदगी महसूस होती। तो धीरे धीरे सभी ने उसे देखा, तो सभी के साथ ऐसा ही हुआ। तो उस कफन में क्या था? उस कफन में एक शीशा था और जो भी उसमें देखता था उसे अपना ही चेहरा दिखाई देता था और नीचे एक नोट लिखा था कि आपकी तरक्की में जो इंसान सबसे बड़ी बाधा था वो आप ही थे, क्योंकि आपने अपनी क्षमताओं को सीमित समझा, अपने संकल्पों को, अपनी भावनाओं को, अपने व्यक्तित्व को सदा सीमित रखा, उसे नहीं बदला। तो ये बहुत सच्ची बात है कि जब तक इंसान अपने संकल्पों को, व्यक्तित्व को, भावनाओं को, संस्कारों को नहीं बदलता है, तब तक जीवन में परिवर्तन, उन्नति नहीं होती है। तो अगर हमारी तरक्की में, उन्नति में कोई सबसे बड़ी बाधा है, तो हम ही अपने स्वयं के वो शत्रु हैं, वो बाधा हैं जो खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन्नति के मार्ग में विघ्न है। भगवानुवाच है, जब तक कोई आत्मा स्वयं का भाग्य नहीं बदलना चाहती है, तब तक भगवान भी किसी के भाग्य को बदल नहीं सकता है। जब तक हम खुद को बदलने का, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, तब तक भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये परिवर्तन का नियम है जिसे हमें समझना है। अगर कोई हमारी उन्नति में कोई हमारा महाशत्रु है तो वो हम हैं, हम स्वयं हैं, हमारे विचार हैं, हमारे तो हम ही स्वयं के शत्रु हैं जो खुद को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, अपनी भावनाओं को, संकल्पों को नहीं बदलते हैं। हमारी भावनाएं क्या होती हैं? हम खुद से कहते हैं जब भी कोई काम करना है,
कोई कार्य करना है, कुछ विशेष करना है, तो हमारे संकल्प कभी कभी कैसे होते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम बदल नहीं सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, ये तो मुश्किल है, ये करना तो असंभव है, कोई नहीं कर पाया, तुम कैसे करोगे। बहुत सारे संकल्प, भावनाएं इंसान के मन में उठती हैं जो उसको आगे बढ़ने में आगे नहीं बढ़ा पाती हैं, उसके मार्ग में विघ्न बन जाती हैं। तो जब हमारे मन में ऐसे संकल्प उठते हैं तो हम कैसे मंजिल को पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस बात को हमें समझना है। अगर आगे बढ़ना है तो संकल्पों को बदलना पड़ेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा, स्वयं के विश्वास को, स्वयं के नजरिए को बदलना पड़ेगा। तो आज हम इसी विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम क्या करें। जो हमारे अंदर संकल्प उठते हैं, जो हमें पीछे लाते हैं, उन्हें कैसे खत्म करें। क्योंकि बाहर से इतनी फोर्स से परिस्थितियां नहीं आती हैं, लोग इतने विघ्न हमारे जीवन में पैदा नहीं कर सकते, हमें इतना पीछे नहीं खींच सकते, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जब तक हम ये स्वीकार ना कर लें कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे बढ़ना मुश्किल है। तो जब मुश्किल शब्द कहा तो सचमुच ही हमारा मार्ग बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया कि आप बच्चों को फरिश्ता सो देवता बनना है, देवी आत्मा बनना है, और वो सारे संस्कार, सारे गुण संगम युग के अंत समय से पूर्व या अंत तक हमें धारण करने हैं। और फिर हम यहीं पर सतयुगी दुनिया के स्वर्ग के काबिल बनेंगे, उन संस्कारों से, कलाओं से यहीं पर भरपूर हो जाएंगे और स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो वो सब कुछ हमें यहीं पाना है, यही वो लक्ष्य प्राप्त करना है। लेकिन वो लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब हम खुद को तैयार करेंगे। तो हमें तैयारी करनी है उस लक्ष्य को पाने की, क्योंकि वो सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए है। देखो, कलयुग में भी अगर अभी किसी ने कोई ऊंच पद पाना है, तरक्की करनी है, अच्छा पद पाना है, तो कितनी मेहनत करते हैं और वो कितने सालों तक उनके साथ वो पद साथ रहता है, रिटायरमेंट तक, या हो सके पहले ही उस इंसान की मृत्यु हो जाए तो जो भी किया वो सब कुछ खत्म। लेकिन भगवान हमें सिखाता है, क्या सिखाता है कि बच्चे तुम वही करो जो मैं कहता हूं, तुम वही सोचो जो मैं संकल्प तुम्हें देता हूं। क्योंकि ये भाग्य जो परमात्मा की श्रीमत पर आप बच्चों को प्राप्त होता है, वो एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन कई जन्मों के लिए, 2 युगों के लिए। और इतना स्वर्णिम भाग्य प्राप्त होता है जिसकी कल्पना भी कोई कर नहीं सकता, जिसका गायन सर्व धर्मों की आत्मा करती है। उस जीवन को पाने के लिए, स्वर्ग में पैर रखने के लिए तरसती है। तो इस भाग्य को प्राप्त करना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। और जो मेरा मन, मेरे संस्कार, मेरा व्यक्तित्व, मेरी सोच जो मुझे बार बार डिस्टर्ब करते हैं, पीछे खींचते हैं, उन्हें मुझे समाप्त करना होगा। मुझे स्वयं के अंदर छिपे हुए शत्रु को मारना होगा, उसे खत्म करना होगा,
तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम है जो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को क्या बनना है? देवी आत्मा, देव आत्मा। तो उस लक्ष्य को बार बार अपने सामने रखो। जब हम किसी लक्ष्य को अपने सामने रखते हैं और फिर इस जीवन यात्रा पर चलते हैं तो वो लक्षण हमारे अंदर आने लगते हैं। लक्ष्य ही हमें भटकने से रोकता है, हमारी स्थिति को स्थिर करता है, अचल करता है। तो ये बहुत गुह्य राज है कि लक्ष्य को सामने देखना है, बार बार देखना है, तो हमारा लक्ष्य हमारे और नजदीक आता जाएगा और वो स्मृति रहेगी कि हमें क्या करना है। तो हम उल्टे रास्ते पर नहीं चल सकेंगे क्योंकि लक्ष्य सामने है कि मैं देवी हूँ, देवता हूँ। लक्षण आते जाएंगे, स्मृति बढ़ती जाएगी, जीवन बदलता जाएगा। तो पहला कदम है सदैव अपने लक्ष्य को सामने रखो। चाहे वो कोई भी आपका लक्ष्य है, लेकिन बाबा ने सबसे बड़ा लक्ष्य क्या दिया है कि आप बच्चों को देवी देवता बनना है। तो इस लक्ष्य को बार बार सामने रखो, याद करो, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत खुशी होगी और हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व, एटीट्यूड, भावनाएं सब बदलने लगेंगी, उस ओर ही बहने लगेंगी। तो लक्ष्य सदा स्मरण रखो। हर दिन जब भी आपको समय लगे, एक देवता लक्ष्मी नारायण का फोटो अपने जेब में रखो, ऑफिस में रखो, घर में रखो और उसको बार बार देखो कि मैं ये बनने वाला हूं, मैं ऐसा बनने वाला हूं, ये मेरा लक्ष्य है। दूसरी बात, जो भी हमने लक्ष्य रखा उस पे हमें सदा दृढ़ निश्चय रखना है। दृढ़ निश्चय अर्थात कि मैं ऐसा बनने वाला हूं, वाली हूं। ये संकल्प करना अर्थात स्वयं को वरदान देना, सफलता का वरदान देना, विजय का वरदान देना। तो ये वरदान सभी रोज खुद को दें, दृढ़ निश्चय का कि मैं ये बनने वाला हूं, या मेरा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा, मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप कोई भी संकल्प करो, उस लक्ष्य को लेकर कोई भी संकल्प करो, निश्चय रखो। सबसे पहला निश्चय स्वयं में निश्चय कि ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ऐसी योग्यता ही नहीं है कि मैं ऐसा बन पाऊं, मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। नहीं, स्वयं में दृढ़ निश्चय। कभी स्वयं में दृढ़ निश्चय का मतलब है कि खुद को वरदान देना उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। तो कभी खुद को साप नहीं देना, कभी खुद को पीछे नहीं खींचना, कभी अपनी उन्नति में वादा नहीं बनना। वरदान देना है, शुभ संकल्प देना है और ये सदा देना है। क्योंकि कहते हैं कि 100 बार आपने कोई पॉजिटिव संकल्प किया और एक बार नेगेटिव किया, अर्थात वो सारा धुल गया। क्योंकि नेगेटिव संकल्पों में शक्ति ज्यादा होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा इफेक्ट करती है। चाहे वो थोड़ी देर के लिए करती है, लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो इसलिए हमें स्वयं पर निश्चय रखना है, खुद को उसी दृष्टि से देखना है जिस दृष्टि से भगवान हमें देखता है। मैं योग्य हूं, मैं महान हूं,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जो मैंने सोचा है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वो मुझे मिला ही पड़ा है, क्योंकि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरे गले का हार है। जो मैंने सोचा है वो हुआ ही पड़ा है। ये निश्चित है, ये ड्रामा की भावी है। तो इस दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना है, और कैसी भी परिस्थिति आए उसमें खुद को शांत रखना है, क्योंकि याद रखना है कि मेरा एक भी नेगेटिव संकल्प मेरे उन्नति में, सफलता में बाधा बन जाएगा, विघ्न पैदा कर देगा। और दूसरा निश्चय, बाबा पर हमारा निश्चय भी ऐसा अटूट हो, ऐसा दृढ़ हो, तो स्वयं पर निश्चय और बाबा पर निश्चय। बाबा पर निश्चय हो कि भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं। गॉडली सिलेक्शन इज ऑलवेज परफेक्ट। भगवान ने जिसको चुना है तो उसको ऐसे नहीं चुना है। व्यक्ति देहधारी किसी को चुनने में भूल कर सकते हैं, परखने में भूल कर सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिवान भगवान जिसको चुनेगा वो सचमुच हीरा होगा, वो सचमुच उस काबिल होगा, क्योंकि उसको पता है उसके अंदर कौन सी काबिलियत है, कौन सी शक्ति है, कौन सी विशेषता है। हम चाहे उसको भूल गए, लेकिन उसको पता है। और बाबा कहता है, मेरा अंतिम बच्चा भी, कौन सा, सतयुग त्रेता का लास्ट मणका भी बहुत विशेष है, बहुत गुणवान है, बहुत शक्तिशाली है। उसके भी भाग्य का क्या कहना। तो ये बाबा के महावाक्य हैं। तो बाबा पर भी हमारा दृढ़ निश्चय हो कि जब बाबा मेरे साथ है तो ये तो हुआ ही पड़ा है, बस मुझे संकल्प करना है, एक कदम रखना है, और ये हुआ ही पड़ा है। बाकी सब कुछ बाबा को सौंप दो। लेकिन परिस्थिति कभी भी ऊपर नीचे हो जाए तो हमारा निश्चय भी डगमग नहीं होना चाहिए। तो ऐसा निश्चय हमारा परमात्मा पर हो। तीसरी बात, हमारे ज्ञान और योग के पंख सदा मजबूत रहें। दोनों कदम, दोनों पैर ज्ञान और योग के सदा साथ साथ चलें। ज्ञान और योग में मजबूत होने के लिए हमें क्या करना है? रोज बाबा की मुरली अच्छे से पढ़नी है। और कब पढ़नी है? दिनचर्या शुरू करने से पहले पढ़नी है। तो इसका आनंद हमें आएगा, इसका बेनिफिट हमें मिलेगा, क्योंकि दिनचर्या शुरू करने से पहले मुरली पढ़ने का महत्व बहुत है। बाद में आप पढ़ो, वो अलग बात है। आप 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, लेकिन ये लक्ष्य रखो कि दिनचर्या शुरू होने से पहले आत्मा को ज्ञान की खुराक देनी है। परमात्म महावाक्यों से आत्मा को सजाना है। ये हीरे मोती हैं जिनसे आत्मा सजती जाएगी, निखरती जाएगी। उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो वॉश होती जाएगी, समाप्त होती जाएगी, क्लीन होती जाएगी। तो जो भी संकल्प, हमारे संस्कार हमें दर्द देते हैं, हमें पीछे लाते हैं, उन सबको ये क्लीन करती है। और ये सत्य ज्ञान हमें आगे बढ़ाता है, परखने की शक्ति देता है। तो ये सदा हमें याद रखना है। दूसरी बात, योग के पंख भी हमें मजबूत रखने हैं। चाहे आप कितने भी बिजी हैं, सुबह शाम हमें जरूर
चाहे 15 मिनट ही अच्छे से बाबा को याद करना है। अच्छे से आत्मा में बाबा से शक्ति भरनी है। ये शक्ति आत्मा का श्वास है। अगर आज ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट, ये विश्वविद्यालय इतने शिखर पर है, तो इसका एक ही कारण है, योग बल। तो इस योग बल से ही ये विश्व परिवर्तन होगा, आत्माएं परिवर्तित होगी, सारी तमो प्रधानता मिटेगी, प्रकृति सुंदर बनेगी। तो ये योग का बल सबसे बड़ा बल है, जो हमारे मनोबल को, शक्तियों को, गुणों के खजानों को बहुत बढ़ा देता है। आप ज्ञान चाहे जितना भी सुनो, अगर आत्मा को योग की खुराक नहीं देंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे, तो वो ज्ञान जीवन में अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, वो हमें सहज नहीं लगेगा। लेकिन जितना आत्मा की हम शक्तियों से, बाबा की याद से श्रृंगार करेंगे, उतना ही हर ज्ञान का मोती, हर ज्ञान का डायमंड जीवन में उतारना सहज हो जाएगा। तो इस बात को हमें समझना है। योग हमारे जीवन का फाउंडेशन है। हम कितनी भी सेवा करें, लेकिन हमारे जीवन में योग नहीं है, तो उस सेवा का क्षणिक प्रभाव तो सब पर हो सकता है, क्योंकि मुख की शक्ति से भी सेवा होती है, लेकिन सदा काल आत्माओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए योग युक्त जितना हम रह सकते हैं, उतना हमारी आत्मा के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ है। तो योग में हमें आगे बढ़ते रहना है, अपने चार्ट को बढ़ाते रहना है और अपनी दिनचर्या को फिक्स करना है। चाहे हम कितने भी बिजी हैं, बीच बीच में बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। 30-5 आगे बढ़ने के लिए एक और सुंदर विधि है, जो हम सभी को जीवन में अप्लाई करनी है। वो है स्वचिंतन करना, क्योंकि स्वचिंतन के बिना भी हमारी उन्नति रुक जाती है। जब हमें ये क्लियरिटी नहीं होती कि हमें क्या करना है, जीवन में कैसे चलना है, ये सब हमें क्लियरिटी आएगी स्वचिंतन से। तो स्वचिंतन करने के लिए हमें रोज समय देना है और स्वचिंतन करना है। अपना छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं कि मुझे कैसा आचरण करना है, मुझे कौन कौन सी जीवन में धारणाएं करनी है, कौन कौन सी धारणाएं मेरे जीवन में परिपक्व हुई हैं और कौन कौन सी अभी बाकी हैं। ये सब स्वचिंतन से ही होगा। जितने भी महारथी यज्ञ में हुए, सभी ने इस सब्जेक्ट को, इस बात को बहुत अटेंशन दी और अपने चिंतन के लिए दिन में चाहे कितने भी व्यस्त रहे, लेकिन थोड़ा सा समय जरूर दिया खुद से बातें करने के लिए, खुद को देखने के लिए और खुद को कैसे चलाना है, ये सब तय करने के लिए हमें स्वचिंतन करना है। अंतर्मुखी बनकर खुद को देखना है, खुद से बातें करनी है, बाबा के ज्ञान रत्नों का चिंतन करना है। तो ये सब स्वचिंतन से होगा। स्वचिंतन हमें एक लाइट देगा कि हमें अब जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। और 5वीं बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपने पास्ट के जो कुछ बैड अनुभव हैं, स्मृतियां हैं, संस्कार हैं या कुछ भी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें अप्रिय हैं,
उन्हें हमें भुलाना है जब तक हम उन्हें माइंड से वॉश नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं। हमारी उन्नति में वो संकल्प, वो अनुभव बहुत बड़ी बाधा बन जाते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी हुआ एक बहुत सुंदर अभ्यास है। जैसे हमारी उम्र अभी 30 वर्ष है, 40 वर्ष है, तो क्या सोचो कि जो भी आज तक मैंने कर्म किए, जो कुछ भी मेरे साथ कुछ भी बैड एक्सपीरियंसेस कुछ भी हुआ, वो एक ब्लैक बोर्ड की तरह मेरे मन पर है। अब ब्लैक बोर्ड को क्या करो, डस्टर से साफ कर दो, क्लीन कर दो। तो मेरी उम्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष तक जो भी स्मृतियां मेरे मन में हैं वो सारी क्लीन हो गई। और जैसे आज मेरा ये नवजीवन है, नया जीवन है, पुराना कुछ भी मुझे याद नहीं है। तो इस तरह से हम अपने जो भी पास्ट के संकल्प, अनुभूतियां या कुछ ऐसी बातें याद आती हैं, उसको फुल स्टॉप लगा दो। और अगर ज्ञान में चलते चलते कुछ मिस्टेक भी हो जाती है तो बाबा को अर्पण करके उसको फुल स्टॉप लगा दो। क्योंकि भूलों को याद करना, बाबा कहते हैं जो भी आपसे मिस्टेक हुई उसको याद करना, अर्थात उसके पाप को और ही बढ़ाना। क्योंकि जितना हम अपने पाप कर्मों को, भूलों को याद करेंगे, आत्मा में उस विकर्म का बोझ और ही बढ़ता जाएगा। ये बड़ी महीन बात है। इसलिए जो भी हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ, बाबा को अर्पण करो और स्वचिंतन करके आगे से अपने आचरण को, जीवन को सुधारो, उससे कुछ सीख लो। तो सीख कब होगी? जब हम उसका चिंतन करेंगे, रियलाइज करेंगे और प्लानिंग करेंगे कि अब हमें ऐसा नहीं करना है, अब इस विशेष बात पर अटेंशन देनी है। कैसे अटेंशन देनी है? ये सब स्वचिंतन से ही हमारे सामने वो विधि आएगी। क्योंकि सबकी विधि अलग अलग है जीवन में चलने की, बाबा की श्रीमत को ढालने की। तो ये 5वीं मुख्य बात कि जो कुछ भी हुआ, तो इस तरह से हमें अब जीवन में आगे बढ़ना है। और जो हमारे अपने ही संकल्प, अपनी ही भावनाएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, उसको अब खत्म कर दो। इस रावण की माया का अंत कर दो। क्योंकि ये माया है ना, माया नहीं चाहती कि हम कुछ शुभ संकल्प करें, श्रेष्ठ संकल्प करें जीवन में आगे बढ़ने का। क्योंकि उसको लगता है कि मेरी प्रजा कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? भगवान का बनना है और अपने ये छोटी छोटी बातें, इनका क्या कर देना है? दहन कर देना है, ताकि हमारी उन्नति सदा जीवन में होती रहे, अखंड होती रहे और सदा काल होती रहे। तो इसका एकमात्र यही उपाय है कि पहले स्वयं को ठीक करो, स्वयं को सही करो। कोई भी व्यक्ति आपके मार्ग में इतनी विघ्न, इतनी समस्या, इतनी बाधा पैदा नहीं कर सकता है जितना हम स्वयं करते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ओम शांति।